को आओ थोड़ा, डोली नीचे को आओ बेटा, नीचे खड़े हो, तुम नीचे खड़े हो के आओगे ना, नहीं पाओगे नहीं, आ जाओ नीचे आ जाओ। जय जय कर लो, जय कर लो, जय। चलो लाओ पाई पाई दो, चलो बस ठीक है। आगे से जय माता दी और सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आ गई है माता रानी अपने घर और सुबह सुबह नहाकर हो गया है पूजा का कार्यक्रम शुरू। और सबसे पहले माता रानी को मैंने मंदिर की जो देवी है उनको नहला धुला दिया है और अब करना है साजो श्रृंगार। माता की चुनरी और ये माला पहनाकर मंदिर में विराजमान होंगी। और ये जो एक तस्वीर मैंने निकाली है ये 9 दिन के लिए मेरे मंदिर के ऊपर विराजमान रहती हैं। अभी इनको भी करना है, चुनरी वगैरह से साजो श्रृंगार करना है। और ये देवी का जो पूरा का पूरा 16 श्रृंगार का सामान है वो इसके अंदर है, वो चढ़ाया जाएगा। और साथ में ये नारियल आ गया है, नारियल की व्यवस्था और जल के ऊपर और कुछ जो ज्वार बोते हैं, जो बोते हैं वो किया जाएगा। सबसे पहले माता रानी का श्रृंगार करती हूँ और उनको अपने अपने स्थानों पर विराजमान करती हूँ। ये सब चुनरी और ये जो माला वगैरह का सामान है सब इसमें रखा हुआ है जो कल मैं लेकर आई थी। और ये सब करके और उसके बाद शुरू होगी पूजा सबसे पहले। और फिर ये स्थापित किया जाएगा पहले नारियल वगैरह और फिर होगी पूजा। और जब पूजा हो जाने के बाद, भोग लग जाने के बाद फिर माता रानी के ज्वार बोने का काम करूँगी। तो कर रही हूँ शुरू। जय माता दी। ये है माता रानी की चुनरी और ये जो मैं ऊपर तस्वीर, ये जो माता रानी की है फोटो विराजमान होंगी। सबसे पहले इनको माला और चुनरी पहना करके मैं सबसे पहले यहाँ मंदिर के ऊपर इनको विराजमान करूंगी। तो नवरात्रों की मेरी ये देवी यहाँ मैंने मंदिर के ऊपर विराजमान इनको कर दिया और शुभ नवरात्रि की शुरुआत हो गई। और आज माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्र। और मंदिर की ये जो मेरी देवी है ना, माँ शेरा वाली माता, इनको मैंने चुनरी को उड़ा दिया है, चुनरी को। और इस तरीके से मस्तक के ऊपर किरण जब चुनरी की आ जाती है तो बहुत सुंदर सी देवी लगती हैं। और अब पहना रही हूँ मैं माला देवी के लिए। मैं कई मालाएं लेकर आई हूँ, अलग अलग जो हैं पहना सकते हैं जैसा भी हो। तो छोटी देवी के लिए छोटी वाली गोल्डन माला और तस्वीर के लिए अलग बड़ी वाली माला। तो मंदिर में विराजमान हो गई हैं मेरी देवी माता, माँ शेरा वाली माता। बोल शेरा वाली माता की जय। तो कर दिया है, मंदिर में विराजमान हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर रूप लग रहा है मंदिर में विराजमान होकर माता रानी का। और अब धीरे धीरे मुझे आगे की पूजा की तैयारियां करने जा रही हूँ। और अब कलश जो रखा जाता है ना पानी का भर के, उसको किस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चावल और हल्दी और रोली डाल करके, और उसके बाद ये जो नारियल है, नारियल को चुनरी में लपेट के, चुनरी में लपेट दिया। और नारियल का जो मुंह है ना वो मंदिर देवी की तरफ रहेगा। और पानी के ऊपर इस तरीके से रख दिया, मैंने ढक कर रखा है क्योंकि पानी धीरे धीरे, वरना ये अभी 9 दिन तक नारियल जब रखा रहेगा तो पानी जो है धीरे धीरे सोख लेता है, तो खराब होने का डर रहता है। और अब इसमें जो ये आम के पत्ते हैं ना, इनको और कलश के चारों तरफ नारियल के नीचे मैं लगाऊंगी आम के पत्तों को। इस तरीके से 5 या 7 पत्तों को लगाया जाता है कलश के नीचे। ये इस तरीके से ये मैंने लगा दिया कलश के। अब ये कलश मेरा हो गया, स्थापित कर दिया मैंने मंदिर के एक तरफ, जो जिस तरफ कलश का स्थान होता है। और ये कुछ रंगोली में लेकर आई हुई हूँ। अभी तो एक्चुअली 9 दिन तक का काफ़ी काम रहता है पूजा का। और ये देखिए श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान है देवी माता का।
जो मैं लेकर आई हूँ, और ये सिंदूर वगैरह और जो कुछ छोटा छोटा सामान जो कल मैं मंदिर ये खरीद कर लेकर आई थी नवरात्र के लिए। और इसमें मिश्री का भोग है मीठा, जो फिलहाल मैं लगाऊंगी। और जब खाना बनता है ना तब कुछ खाने का एक भोग लगाया जाता है, और किस तरह से आगे मैं बताऊंगी। कि अभी तो ये सुबह शेरावाली माता की, शैलपुत्री माता की जो पूजा की तैयारी है मैं कर रही हूँ, दिए की तैयारी, दिया जलाना है। और फिर दुर्गा चालीसा करेंगे। ये मैंने लगा दिया छत्र, चांदी का छत्र है जो देवी के ऊपर मैंने मंदिर में ऊपर बांध दिया, अभी आपको नजर आ जाएगा। ये छत्र मैंने बांध दिया और दोनों तरफ ये मैंने लटकन जो है ना लगा दी है सुंदर सी। तो और अब तो आगे चल रहा है माता रानी का और तैयारी। घी, दिया, बत्ती ये सब हो गई। और दुर्गा चालीसा मैं पढ़ने जा रही हूँ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भकुटी विकराला, रूप माधु को अधुक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें न ध्यावे, तेज बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। इस तरीके से पूरी दुर्गा चालीसा को मैंने पढ़ लिया और विंध्येश्वरी चालीसा को भी पढ़ा। और उसके बाद प्रसाद लगाया माता रानी का और आरती। ये देखिए आरती चल रही है देवी माता की। उतारी तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी ना सोना, अम्बे ना चांदी ना सोना। और आरती सभी ने सुबह ही जल्दी से नहा धोकर सबसे पहले आरती की। डोलू भी सुबह नहा धोकर तैयार हो गई, उसके बाद उसको स्कूल जाना था। तो वो बहुत ही देख रही थी कि पूजा का उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं हो रहा था। आरती चल रही है। बोल शेरावाली माता की जय। इसको पूरे घर में इसको देवी माँ को ले जाओ। और आप सभी को भी ना ये आरती की जो शुभ सभी लोगों को है, ये भी आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। और ये देखिए मेरे मंदिर में विराजमान हो गई है माता रानी, और इस तरह से मेरा मंदिर ये लग रहा है। और अब मैं तैयारी करती हूँ, बताती हूँ आपको। सांझी मैया जो मैंने बताया था, जो मैंने देवी मंगवाई है, उनको अलग स्थापित मुझे करना है। मैं पहले नीचे करने वाली थी, लेकिन मैं एक साथ ही यहाँ मंदिर के साथ ही उनकी भी पूजा करूँगी। तो मैं यहीं पर उनको चौकी के बजाय मैंने एक काउंटर चुन लिया, और काउंटर के ऊपर ही एक तरफ मंदिर के सामने ही सांझी मैया को भी मैं लगाऊंगी। हम उनको सांझी बोलते हैं। तो एक्चुअली कहानी ये है कि कोई भी अगर जैसे लड़कियां अपने घर, शादीशुदा लड़कियां जो होती हैं वो अपने घर आती हैं और इस तरीके से उनका 9-10 दिन तक रहती हैं, और उनका आगमन जो बहुत शुभ होता है, उनको मेकअप से लेकर सब कुछ दिया लिया जाता है। उसी तरीके से ये तैयारी है हमारी तरफ, कुछ इसी टाइप से होता है। जिस तरह से बंगाल में देवी आती है ना, और ये देवी भी जो मूर्ति मैंने मंगवाई है उनको, उनके अंदर भी मैं बताऊंगी कि उसी तरीके से सब कुछ है। ये महिषासुर मर्दिनी जो है वो है का रूप है। एक तरफ मैंने मंदिर में शेरावाली माता को स्थापित किया है, और दूसरी तरफ मैं ये देवी माँ को कर रही हूँ, जिनमें ऊपर शंकर जी हैं और नीचे गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, और बीच में देवी महिषासुर मर्दिनी जो है वो विराजमान है। और ये माँ लिखा हुआ है चुनरी के ऊपर, तो वो मैं ऊपर लगाने के लिए जा रही हूँ। चुनरी में देवी मैया की जो इस मूर्ति है ना, इनको मैंने अगर चुनरी को उड़ा दिया तो ये पूरा छिप जाएंगी, अंदर पूरा तरह से तैयार हैं, बनी हुई तैयार हैं। इसलिए मैं इनके ऊपर ये चुनरी लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने डबल टेप से ऊपर ये टेप कर दिया, स्टिक कर दिया, और पीछे मैंने एक लीफ को लगा दिया ग्रीन, और माला मैंने अब पहना रही हूँ, माला पहना रही हूँ देवी माता को।
तो माला को भी मैं थोड़ा सा, उनको माला तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ऊपर मैंने एक लटकन, ये जो है ना बजने वाली, ये घुंघरू लटके हुए हैं इसमें, इनको ऊपर से मैंने टांग दिया है। और ये जो तोरण, ये जो एक और है ना देवी के ऊपर आ रही है, तो ये बहुत सुंदर सी तोरण है। और ये मैंने ऊपर लगा दी है देवी के ऊपर। और ये जो बंधन बार है, इसको मैं बंधन बार ना यूज करके देवी के यहाँ आगे पट्टी जो बनाई है ना, मैंने चौकी बनाई है छोटी सी, ये ऊपर नहीं लगाऊंगी। ऊपर से तो ऊपर मैंने लगा दी है, वरना वो छुप नहीं थी, तो फिर मैंने इनको नीचे चारों तरफ इस तरीके से लगा दिया। और ये सांझी मैया की मेरी तैयारी हो गई। अब मैं रखूंगी इनके आगे एक कुछ उर्ली रखूंगी इसमें, क्योंकि पानी भरकर हम फूल डालेंगे, इसलिए मैंने अभी इसको इस तरीके से रख दिया है। और बाकी एक और मैं लाई थी, लेकिन इसको अभी मैंने नेचुरली फुल यूज करूंगी। और ये कुछ पॉट में मैंने सैंड डाल दिया है। और जौ बोने की तैयारी है, जो ज्वारे जो इनको बोलते हैं। और ये 9 दिन में ये ज्वारे जो होते हैं, ये धन धान्य का प्रतीक होते हैं कि माता रानी अपने साथ धन धान्य लेकर आई हैं और हमारे घर में बहुत बरकत और धन धान्य बरसाने वाली हैं। तो ये मैंने जौ बो दिए मिट्टी में। ये सॉइल क्या है, सॉइल मिक्स थोड़ा सा सैंड है, प्योर सैंड में भी बो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें मैंने सॉइल मिक्स की है। और यहाँ जगह की कमी के कारण ना मैंने ये छोटे छोटे गोल गोल रखे हैं, वरना चौड़े चौड़े अगर मैं रखती तो उतना ही और अच्छे भी लगते हैं वैसे तो, लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनमें मैंने पानी डाल दिया, जल डाल दिया है। और रोजाना पूजा करते हुए इनमें रोज सुबह एक बार जल डाला जाएगा। और ये रूप तैयार हो गया मेरी सांझी मैया का। ये मेरी देखिए सांझी मैया आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार। और अब मैं डोलो कर रही थी कि मैं आऊंगी। और ये पहले मैं इसके आम के जो पत्ते हैं ना, उनसे मैं ये जो जौ मैंने बोए हैं, इनको मैंने ढक दिया है। इनको ढका इसलिए जाता है कि ताकि इनको मॉइस्चर अंदर हो, गर्मी रहे इनके 2-3 दिन तक, जब तक ये आम के पत्ते सूखते हैं तब तक के लिए ढके रहेंगे। और ये मैंने तिलक कर दिया देवी को, देवी का आज से शुभारंभ कर दिया। और अब मैं बुलाऊंगी डोलू को। आ गई डोलू और कन्नू दोनों। और देवी का सबसे पहले कन्या का तिलक होगा, मैं डोलू का तिलक करेंगे और डोलू हमारा तिलक करेगी फिर। और उसका ना लाचा थोड़ा संभल नहीं रहा है, बड़ा है उत्सुक है, तिलक करा रही है। और देखिए मेरा मंदिर और ये, और बीच में ये हमारी छोटी सी कन्या, प्यारी सी हमारी जान कैसी लग रही है। और इसको दिया थोड़ा सा प्रसाद। और अब वो कन्नू को भी तिलक कर देगी, वो कह रही है मैं भी करूंगी, पहले उसको करना होता है। कन्नू उसको बता रही है कौन सी उंगली से करना चाहिए आपको तिलक। मम्मा को तिलक कर रही है अपनी, और अब उसको तिलक कर रही है कन्नू। तो सभी को शुभ नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे, बहुत बहुत शुभ।